अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो लेक्चर है बेसिकली ये मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन मीनिंग बाय दैट बीएस, पीएमएस और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं डिफरेंट किस्म के मुख्तलिफ जॉब्स के हवाले से, एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये लेक्चर जो है वो अहम है। तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। द टॉपिक इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में फ़र्स्ट कैटेगरी जो है वो नाउन की है। नाउन क्या है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फर्स्ट बार में नाउन जो है ए वर्ड यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम्पल्स हैं नीचे जो दी गई हैं वो क्या है? चार्ल्स, डॉग, लाइब्रेरी, गर्ल, न्यूयॉर्क। ये सारी की सारी एग्ज़ाम्पल जो हैं ये नाउन की हैं। मीनिंग बाय दैट नाउन इसम को कहते हैं, नाम है। तो ये देखें नीचे जो है वो सारे के सारे नाम जो हैं वो मेंशन हुए हैं। इसी तरह सेकंड जो है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिटी को कहते हैं और इसकी डेफिनेशन देखें। अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब ए नाउन और पर्सन इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कि एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन को या प्रोनाउन को डिफ़ाइन करे, उसके बारे में बताए, तो वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। एडजेक्टिव में ये देखें बिग है, गुड है, न्यू है, हैवी है, कलरफुल है, नॉइज़ी है। ये देखें ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये जो है वो बता रही हैं कि ये एडजेक्टिव की प्योर सेंस हैं। तो नेक्स्ट रेड आप बार में देख रहे हैं प्रोनाउन जो है थर्ड नंबर पे। प्रोनाउन मीनिंग बाय दैट फॉर नाउन, जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसके लिए हम क्या कहते हैं हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी आप इसकी कर सकते हैं ऐसे। अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड अ प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देखें जी, आई है, ही, इट है, हिम, वी, देम, माइन, देयर्स, ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउंस हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बार, कंजंक्शन। मीनिंग बाय दैट जॉइंट, किसी चीज़ को जोड़ना जो है, ठीक है, उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। यानी कि ऐसे अल्फाज जो मुख्तलिफ सेंटेंसेस को, मुख्तलिफ वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपस में जोड़ें, इनको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। ए वर्ड यूज टू लिंक वर्ड्स आर क्लासेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स हैं एंड, बट, येट, आर, बिकॉज, नीदर, नॉर। इसके अलावा भी और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंजंक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इंटरजेक्शन नेक्स्ट है। इसको जो है इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड है, बहुत सारे जो हैं वो मोस्टली ग्रामेरियन जो हैं वो इसको बीच में ऐड नहीं करते, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो करते भी हैं। डिटर्मिनस जैसा कि है, ठीक है, आप सामने देख रहे हैं इनको। तो लेट्स मूव टू द इंटरजेक्शन। ए वर्ड दैट यूजुअली अपीयर्स अलोन, एक ऐसा लफ्ज़ जो आमतौर पे अकेला आता है, एंड एक्सप्रेसेस सम इमोशन, और उसमें कोई इमोशंस हो सकते हैं, इज़ कॉल्ड इंटरजेक्शन। तो क्या कहते हैं उसे? इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन साइन के ज़रिए भी आ सकती है, वर्ड के ज़रिए भी आ सकती है। तो देखिए जनाब, हेलो है, ओ, हा, फ्यू, और, हेल्प, ऊप्स। मीनिंग बाय दैट ये इमोशंस जो हैं ये हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, सारो के भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है सडन सरप्राइज़ के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास वर्ब। वर्ब जो है वो क्या है? फेल होता है, एक्शन होता है, काम होता है। लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, एक लफ्ज़ जो है जो बयान करता है किसी काम के बारे में या किसी काम के होने के बारे में, तो इसको हम क्या कहते हैं? इज़ कॉल्ड वर्ब। तो उसे वर्ब कहा जाता है। एग्जांपल्स हैं
बी है, हैव है, रन, थिंग, डू, टच, लव। ये देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब्स इनको यहाँ पे दी गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको आप याद करते जाइए। जो है ये डेफिनेशंस जो हैं ये मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स में आती हैं। बी केयरफुल। अभी चूँकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो BS के एग्ज़ाम्स के हवाले से ये काफ़ी अहम है। इसके अलावा फिर बताता चलो इंटर के एग्ज़ाम के लिए, मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, कंपैटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है, सिंपल ADP के एग्ज़ाम्स के लिए, ओवरऑल जो है ये सब के लिए ये बहुत अहम लेक्चर है। एडवर्ब, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, एक लफ्ज़ जो है जो बयान करता है, एंड एड्स इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन में इजाफा करता है, टू अ वर्ब, एक वर्ब में, और ए वर्ब फ्रेज़, या एक वर्ब फ्रेज़ के अंदर जो है जो इजाफा करता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। क्विकली, टू, ऑलमोस्ट, क्वाइटली, वेरी सून, वेरी और सून। देखिए ये वो वर्ड्स हैं जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है, जो सेंटेंस की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, उसकी डायमेंशन जो है, उसकी इंटेंसिटी जो है, ठीक है, उसका ओवरऑल ग्राफ जो है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन, ए वर्ड दैट शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या है, एक रिलेशनशिप शो करता है सब्जेक्ट के दरमियान और एक ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है। ये भी इस तरीके से भी इस कॉल्ड प्रेपोजिशन, इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। इसको मुख्तलिफ एंगल के साथ इसकी डेफिनेशंस की जा सकती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इख्तलाफ राय भी जो है वो मौजूद है। प्रेपोजिशन की मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज भी हैं जिनको वर्ब्स के साथ भी यूज़ किया जाता है, ऐसे अल्फाज हैं जिनको और जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, ऐसे अल्फाज हैं जिनको सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है, ऐसे अल्फाज हैं जिनको सिचुएशंस के लिहाज से यूज़ किया जाता है। तो ये जो प्रेपोजिशंस हैं मोस्टली इनको आप एक स्पेसिफाइड फॉर्म में नहीं इसकी डेफिनेशन कर सकते। लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। इन, ऑन, एट, विद, बिहाइंड, बिफोर, इनटू। देखें जी, इसमें सिंगल प्रेपोजिशन भी होती है, डबल प्रेपोजिशन भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है जी आर्टिकल्स। ये काफ़ी ज़्यादा पेपर में देखे जाते हैं और आप इसे देख रहे हैं रेड बार में। ए वर्ड दैट यूजेस विद अ नाउन, एक ऐसा लफ्ज़ जो नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, और टू अ रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, ये किसी शख्स के बारे में इस्तेमाल होता है, और थिंग, ये चीज़ के बारे में, और सम वन, ये किसी शख्स के बारे में, और समथिंग, या फिर किसी चीज़ के साथ ही जनरल आम तौर पर इज़ कॉल्ड आर्टिकल। इसको हम आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, ए, एन और दा जो है, यानी कि मखसूस बनाने के लिए मोस्टली हम दा का इस्तेमाल करते हैं, और ए और एन मोस्टली जो है वो वाहिद के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एन जो है वो वॉल साउंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सिंगुलर बिहेवियर आगे हो। इसी तरह जो ए वर्ड है ये इस्तेमाल किया जाता है जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन सिंगुलर के लिए जो है। तो यहाँ पे बात क्लियर होगी कि आर्टिकल दा मखसूस चीज़ों को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा ए और एन जो है वो वाहिद चीज़ों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। एन वॉल साउंड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ए जो है कॉन्सोनेंट सिंगुलर साउंड, सिंगुलर सेंस के साथ इनको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है जी डिटर्मिनर्स। इसके बारे में भी इख्तलाफ है, जैसे इंटरजेक्शन के बारे में इख्तलाफ है बहुत सारे ग्रामेरियंस का कि ये हिस्सा नहीं है। लेट्स मूव टू द डिटर्मिनर्स। ए वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू मीन समथिंग स्पेसिफिक और ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक ऐसा लफ्ज़ जो कि किसी नाउन के साथ या किसी चीज़ के ख़ास मकसद के लिए या फिर ख़ास किस्म के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोज, मैनी, मच, माई, हिज, दीज आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और मोस्टली यही हैं। आप इनकी डेफिनेशंस याद करें, एग्ज़ाम्पल्स भी यहाँ पे दी गई हैं, और अगर आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो ये मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम में इनको जो है वो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन बताता चलूँ कि ये मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ADP के एग्ज़ाम, BS के एग्ज़ाम, कंपैटिटिव एग्ज़ाम, इवन दैन के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स में भी जो इनकी डेफिनेशंस है, ये इनके एग्ज़ाम्पल जो हैं वो पूछी जाती हैं।
आप इख्तिलाफ़ राय का हक़ रखते हैं, अपनी मुस्तफ़ीद राय के लिए ज़रूर जो है वो मुझे बताएं। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। अस्सलामु अलैकुम।